नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जो कि कविता है। इस पाठ में हमें 2 कविताएं दी गई हैं। एक है उत्साह और दूसरा है अट नहीं रही है। आज हम एक कविता, जो कि पहली कविता है उत्साह, उसका अध्ययन करेंगे। इसको लिखने वाले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलिए देखते हैं कवि परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेज़ी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उसका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकार के कवि हैं। दार्शनिकता, विरोध, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। तो चलिए बच्चों, पहले देखते हैं उत्साह कविता का मूल क्या है, अर्थात इसका सार देखते हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो चलिए बच्चों, कविता प्रारंभ करते हैं। कविता का नाम है उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो पहले अर्थ से पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। गरजो अर्थात गर्जना करो, घेर घेर अर्थात घिर घिर कर, घोर अर्थात भयावह या भयानक रूप से, गगन अर्थात आकाश, धाराधर अर्थात बादल, ललित अर्थात सुंदर,
विद्युत छवि अर्थात बिजली की आभा या बिजली की चमक, उर अर्थात हृदय, नूतन अर्थात नई। अब इस पद का अर्थ है, कवि बताते हैं यहाँ पर निराला जी, उत्साह और क्रांति के प्रतीक रूप बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपनी भयावह गर्जना से मनुष्य में चेतना भर दो, अर्थात तुम अपनी भयावह गर्जना करो, इतनी भयानक गर्जना करो और मनुष्य में एक नई चेतना भरने का कार्य कर दो। आगे वे कहते हैं, हे बादल, संपूर्ण आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो और बरसो। तुम सुंदर और काले घुंघराले वाले हो, तुम बाल कल्पना को लिए हुए हो, अर्थात बालक जैसी कल्पना लिए हुए हो। तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है, अर्थात बिजली की आभा है। तुम नया जीवन देने वाले हो, तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है। तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और गरजो, और अपनी गर्जना से जन चेतना में विप्लव और क्रांति को जन्म दो, अर्थात इस प्रकार से गर्जना करो कि जो सोए हुए मनुष्य हैं वे जाग जाएं और एक नई चेतना उनके अंदर उत्पन्न हो जाए। तो दूसरा पद देखते हैं बच्चों। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। अब पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं इसमें। विकल अर्थात परेशान, उन्मन अर्थात अनमनापन का भाव, निदाघ अर्थात गर्मी, सकल अर्थात सब या संपूर्ण, अज्ञात अर्थात जिसका पता ना हो, अनंत अर्थात जिसका अंत ना हो आकाश, घन अर्थात बादल, तप्त अर्थात तपती हुई, धरा अर्थात धरी, धरा अर्थात धरती, शीतल अर्थात ठंडा। तो चलिए इस पद का अर्थ देखते हैं। इस पद के अंदर कवि कहते हैं कि गर्मी से सभी लोग अर्थात संपूर्ण संसार जो है वो परेशान है। अनमने मनुष्य के हृदय में बादलों ने एक शीतलता प्रदान करने का भाव उत्पन्न हुआ है। कवि कहते हैं, हे बादल, तुम इतना बरसो, गरजो की निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से विश्व में संपूर्ण जन जो है, जो अनमनेपन या फिर उदासीन हैं, वे शीतल हो जाएं, अर्थात शीतलता का अनुभव करें। ऐसे समय में आकाश से अज्ञात दिशा से आकर बादल इस धरती को ठंडा कर दो या इस तपती हुई धरती पर शीतलता वाला जल बरसा दो। बादल खूब बरसो, खूब गरजो, ताकि पीड़ित जन समूह जो है वो सुख का अनुभव कर सके, परिवर्तन का आभास हो सके। तो इस प्रकार से ये जो कवि हैं उत्साह कविता के माध्यम से बादलों का आह्वान करते हैं और वह इस समाज में गर्जना के माध्यम से परिवर्तन लाने का, क्रांति के माध्यम से परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं।